हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी के साथ सभी साथियों को राधे राधे, राम राम। आज की शुरुआत हम करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे और बढ़िया ढंग से आप क्वेश्चंस को चलाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर आज की क्लास को देखते हैं। आज की क्लास में आप क्या नया सीखते हैं और क्या चीजों के आप कितनी जल्दी आंसर कर पाते हैं। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। इन्होंने दो क्वेश्चन इसमें काट दिए, कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन आपको पहले दिखाएंगे फिर दूसरा बाद में दिखा देंगे। ये लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसको देखना है ध्यान से, इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। चोरी छिपे नीचे वाला क्वेश्चन आपको देख रहा है, आपने उसकी तरफ नहीं देखना अभी, ठीक है। अब इसको देखें इसमें कैसे कह रहा है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी इसका आंसर करेंगे भाई, शानदार तरीके से। बढ़िया करवाएंगे यार, जल्दी, ठीक है। अब इसको देखें, आप इसको कैसे करेंगे। देखो, अब ध्यान से आप देखो, जिनका भी आंसर आ रहा है 21, शानदार, गजब, सही खेल गए भैया आप। अब इसको ध्यान से देखो, 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि दुगनी हो जाती है, कितने सालों में यह राशि 8 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। आप कई बार आप कैसे करोगे, 7 सालों में दुगनी हुई, अगले 7 सालों में फिर से दुगनी, मतलब कितना हो गया, 4 गुना हो गया। फिर अगले 7 सालों में फिर इसका भी दुगना, तो अब कितना हो गया, ये 8 गुना हो गया। और यहां पर समय कितना हो गया, 7 कितनी बार आया, 3 बार। तो 7 दूनी 14 और 14 और 3 7 21, 7 या 21, 21 सालों में ये 8 गुना हो जाएगी। 21 सालों में क्या होगी, ये 8 गुना हो जाएगी। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, 7 सालों में दुगनी हो रही थी, अगले 7 सालों में फिर से दुगनी हो जाएगी, उससे अगले 7 सालों में फिर से दुगनी हो जाएगी। तो टोटल ये राशि 8 गुना होगी, कितने सालों में, 21 सालों में। और हमें 8 गुना ही कहा था। अगर वो 16 गुना कहता तो हम इसको एक साथ और जोड़ देते और 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 16 गुना हो जाता। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसका एक मैं आपको शॉर्टकट भी समझाता हूं कि इसका शॉर्टकट कैसे होगा। ध्यान से आप देखना, आपको यहां पर ये देखना है, जैसे आप देखिए, हमें यहां पर क्या करना है, इस राशि को 8 गुना करना है। तो मैं 2 की पावर ऐसी क्या रखूं कि ये 8 गुना हो जाए। तो आप कहोगे 2 की पावर रख दो सर 3, ये 8 गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2। अब इस पावर को जितने भी साल हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 साल थे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं। आप यहां पर देखो कि 7 सालों में दुगनी हो रही है, तो आपने 2 ले लिया। इस 2 की पावर ऐसी क्या रखूं कि ये 8 बन जाए। आप कहोगे 3 रखो सर। मैंने जैसे ही 2 की पावर को 3 रखा तो ये 8 बन गया। इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 आ गया। 21 इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे। चलते हैं भाई आगे, जल्दी क्यों कर रहे हो यार, बिल्कुल सही। अब सबको समझ आ गया इसमें कैसे करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका क्या आंसर होगा। आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी से, बढ़िया। हाँ भाई, जल्दी से आप बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। हाँ भाई, अब इसको देखें, बिल्कुल सही। जिनका भी आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी वाले, ना मानो तुम हैं, निकाले डंडा। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है, नहीं मानोगे चालान कटेगा भाई। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, ध्यान से अब इसको देखें, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए कैसे आपने करना था। कोई भी संख्या अगर 24 से भाग होगी तो मुझे क्या चेक करना है कि वो संख्या 8 और 3 से भाग होनी चाहिए। 8 या 24 होता है। हमें हमेशा ऐसे नंबरों से चेक करना होता है
जिन नंबरों के बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती, या फिर मैं कहूं कि वो संख्याएं आपस में प्राइम हो, को प्राइम नंबर्स हो। तो मैंने यहां पर देखा कि 24 का मल्टीपल क्या बनता है, 8 तिया 24 बनता है। जो भी संख्या 8 और 3 से भाग होगी वो संख्या क्या होगी, 24 से भाग होगी। और 8 से भाग होने की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। मैंने यहां पर देखा, जब इसको देखा 8 चौके 32 और 26 बच रहा था, 26 8 से भाग होता नहीं है, तो ये संख्या तो नहीं होगी। फिर मैंने इस वाली संख्या को देखा, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16, ये 8 से तो भाग हो रही है। फिर मैं चेक करता हूं 3 से, 7 और 2 9, 3 3 और 6 पर एक यहां पर शेष बच जाएगा, ये 3 से भी भाग नहीं होगी, ये नहीं होगी। फिर मैंने कहा चेक करते हैं सी को। अगर जैसे ही मैंने सी को चेक किया, 8 चौका 32 और 8 दूनी 16, ये 8 से भाग हो रही है। 3 से चेक किया, 3 से जैसे ही मैंने चेक किया ये भाग हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको देखने में लग रहा है कि ये मैं ऐसे कैसे काट रहा हूं, तो ध्यान से देखिए, जो भी संख्याएं 3 से भाग हो रही हैं मैं उनको काट रहा हूं, और जो बच रही हैं अगर उनका जोड़ भी 3 से भाग हो रहा है तो भी ये पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। कैसे, जैसे मैंने देखा 6 3 से भाग हो रहा है, कट गया, 3 3 से होगा, 3 से भी होगा, 6 भी होगा, फिर 12 बच गया, 12 भी 3 से होगा, या फिर 2 और 1 बच गया तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 से भाग होगा। इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी से आप आंसर करेंगे इसका। ये रहा एक क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही, एक क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है जल्दी से, ठीक है। जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें ये क्या कह रहा है, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कह रहा है। 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है भाई पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आपके ये बात ध्यान है तो आप इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन कर सकते हो, कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से आप इसको देखिए, इसका क्या आंसर होगा। 2 वर्षों के लिए ब्याज की समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर रुपए 126 है। यदि ब्याज की दर 6% पर एनम है तो निवेश की गई राशि का पता लगाएं कि राशि कौन सी निवेश की गई थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना, 126। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है, P का मतलब है मूलधन और R का मतलब है दर। तो इसका क्या होगा, 6 गुना में 6 बटा में 100 गुना में 100। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार खेल रहे हो भाई आप लोग। ठीक है, अब आप इसको यहां पर देखो, जो कट रहा है उसको काटते हैं। ये कटा 6 दूनी 12 और 1, ये 3 पर काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 साते 21, और ये इसको 50 पर काट लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 35,000, 7 पंजे 35, 35,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही। ये बात आप बिल्कुल समझ गए हो। देखो इसमें कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी 2 साल की बात करेगा बस आपने इसको सीधा सीधा लगा देना है, सीधी सीधी सी बात है। और जब कभी भी 3 साल की बात करेगा, अगर 3 साल की बात करेगा उसका भी एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। सूत्र वाले ना मानोगे तुम, आ गया भाई तुम्हारा टाइम। उसका भी सूत्र लिख लो, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर अपॉन 100 क्यूब, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर अपॉन 100 क्यूब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर 2 साल का बोलेगा तो ये सूत्र है, अगर 3 साल का बोलेगा तो ये सूत्र है। दोनों सूत्रों को ध्यान रखना भाई इसके। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। और देखिए, और आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं आज। ठीक है, ध्यान से सब चीजों को आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। सब चीजें आप ध्यान से समझ रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सबका, शानदार तरीके से। आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। देखें ध्यान से,
बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, शानदार। जिनका भी आंसर 60 आ रहा है बिल्कुल सही, देखते ही होने वाला क्वेश्चन था भाई। क्यों पजल में हो, क्यों आंसर बी कर रहे हो, कहीं भटक कर आए लगते हो हैं, ना मानो। ध्यान से देखो, इन्होंने कहा अनिल ने फ्रेंच में 120 में से 82 अंक प्राप्त किए। 120 में से कितने अंक लिए, 82 अंक लिए। और यहां पर 130 में से कितने अंक लिए, 98 अंक लिए। इसी तरह से 70 में से कितने अंक लिए, 28 अंक लिए। और 80 में से कितने अंक लिए, 32 अंक लिए। ये बात थी बस इसकी, और कुछ नहीं ये कह रहा था। आप ध्यान से इसको देखना। मैंने कहा भैया इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय हिम, कि उसके द्वारा कुल कितने मार्क्स प्राप्त, कितने परसेंट मार्क्स पाए गए हैं, ये क्वेश्चन था सीधा सा। तो आप यहां पर देखिए 7 और 10 18 और 2 20, तो 2 आ गया, 2 1 और 4, 400 में से उसने कितने नंबर पाए हैं ये मुझे बताना था। 10 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 400 में से 240 नंबर लिए। 400 में से 240 नंबर लिए। मुझे एक बात पता है, इसने 400 में से लिए 240, 100 में अगर होता तो 100 में कितने लेता, वही इसकी परसेंटेज होगा। परसेंटेज क्या होता है, 100 में लिए गए नंबर ही परसेंटेज होता है। किसी भी संख्या को जब आप 100 में बता देते हैं तो वो क्या होती है, परसेंटेज होती है। 400 में लिए 240, 100 में लिए 60, तो कितना हो गया, 60%। 60% इज द राइट आंसर। अगर आप चाहते तो आप सीधा भी निकाल सकते थे, 240 बटा 400 गुना 100 करते, तब भी आपका क्या आ जाता, 60 आ जाता। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं था। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, सबको इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो एक चीज मैं आपको और करवा रहा हूं। अब जो आपकी हमेशा डिमांड रहती है कि सर एडवांस मैथ से भी एक क्वेश्चन लिया करो, एडवांस मैथ को भूलो नहीं, ठीक है। तो ये एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन आपके सामने है। इसका क्या आंसर होगा जल्दी से आप बताएंगे, ठीक है। इसका एक ऑप्शन 8 की जगह 18 है भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही आंसर है, पर ये एक ऑप्शन 18 है। अब आपको देखना है कि ये सही है गलत है क्या है, ठीक है। दिख सा नहीं रहा, थोड़ा कम दिख रहा है, लो भाई लो, इसका भी कर देते हैं हल। ये लो, ये एक ऑप्शन बी है जो वो 18 है। मुझे नहीं पता सही है गलत है, वो तुम देखो, ठीक है। देखिए आप और इसका आंसर करें कि इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से आप बताओ भाई इसका आंसर, आप कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है। गजब, ऑप्शन बी वालों ना मानोगे तुम हैं। निकाले डंडा जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि ये हो सकता है, हो क्या पता ना हो। भावना में तो इतनी जल्दी बहते हो ना। पहली बात तो ये, यहां पर ध्यान से देखो पूछा क्या है। इन्होंने पूछा है सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमसे ये पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, परिमाप थोड़ी ना पूछा है। तो ध्यान से आप देखो इसको आपने कैसे करना था। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ फ्लोर इज 125% ऑफ इट्स ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की 125% है। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की 125% है। तो लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात क्या आ गया, 5:4 आ गया। लेंथ और ब्रेड्थ की अनुपात क्या आ गया, 5:4 आ गया। हमें यहां पर क्या कहा गया कि इस फ्लोर का एरिया क्या है, 20 मीटर स्क्वायर है। तो मैंने कहा भैया अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20x स्क्वायर आ जाएगा। मैंने इसको क्या लिखा, 5x और 4x। वैसे तो मैं देखते ही समझ गया था कि x का मान यहां पर 1 है, x का मान यहां पर क्या है, 1 है। वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप अगर लेंथ और ब्रेड्थ को 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते तब भी ये 20 ही आता। इसका मतलब क्या है, ये 5 और 4 ही है। अब इन्होंने हमसे कहा कि भैया लेंथ और ब्रेड्थ का सम क्या होगा, तो सम क्या होगा, 5 और 4 का जोड़ होगा। कितना हुआ, 9। 9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होना था। जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है चालान कट गया भाई आपका, ठीक है। ध्यान रखा करो इन बातों का। अब देखो ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 5 और 4 9।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। एक बार इसको चलो फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं। लेंथ इन्होंने क्या कहा कि ब्रेड्थ की 125% है, तो मैंने ब्रेड्थ का 125% निकाला तो 5/4 आया। तो लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात क्या आ गया, 5:4 आ गया। मैंने देखा कि भैया अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20x² बनता और बराबर होता 20 के, तो x का मान आया 1, तो 5 और 4 आ गया। 5 और 4 का जोड़ कितना होता है 9, लेंथ आ गई 5 और ब्रेड्थ आ गई 4। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे इसमें हमसे और क्या पूछा गया, जल्दी से आगे देखते हैं, ठीक है। सब चीजों को आप ध्यान से कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। हाँ भाई, ये तो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आने की पूरे चांस भी हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, 124 है, माइनस में क्या हो रहा है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 और 4 चौकी 16 और 3 का स्क्वायर तो 9, प्लस में क्या आएगा, प्लस में मैं लिख रहा हूं अंडर रूट है, ठीक है। और ये 196 से भाग करेंगे 14 से, 196 को भाग करेंगे 14 से तो क्या बचेगा, 14 ही बचेगा, तो 14 यहां लिखा। प्लस में क्या है 182 है, 3 तिया 9 और ये 9 भाग में, तो 9 से 9 कट जाएगा, ये तो 1 आ गया। सबको बात बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर देखो और हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट जब मैं इसका करूंगा तो ये 4 और 2 6, ये तो 226 आ रहा है ना। कोई गड़बड़ कर दी क्या मैंने, देखता हूं ध्यान से। 14 यहां पर आया, ये 226 ही आ रहा है। अंडर रूट में मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, 226 आ रहा है, ठीक है। अंडर रूट में मेरे पास यहां पर क्या आएगा, ध्यान से देख रहा हूं एक बार फिर से, यहां पर ये 14 पर कटा, अच्छा नहीं, हाँ 196 आएगा, मैं गलत जोड़ रहा हूं, ठीक है। 196 आ रहा है, अंडर रूट में क्या आया 196 आया, ठीक है। अब जल्दी से आप देखेंगे अंडर रूट में 196 आया, माइनस में ये किया 16 और यहाँ पे कितना होगा 9, और अगर आप 196 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 124 ही आया, ठीक है। 14 और 16 कितना हो गया 30, 30 में से 9 गया कितना हो गया 21, 21 आप इसमें से माइनस कर दोगे कितना आएगा 103 आएगा। 103 इज द राइट आंसर, 103 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार इसको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप देखना, मेरी तरह माइनस में गलती मत कर देना या जोड़ने में गलती मत कर देना। 124 लिखा, 2 की पावर 4 कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, ये दोनों ऐसे लिख दिए। फिर यहां पर 196 को डिवाइड किया जा रहा था 14 से, डिवाइड किया 14 आ गया, और यहां पर 9 को 9 से भाग किया जा रहा था, बात खत्म हो रही थी, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। अगर आप पहले इसको डिवाइड भी करेंगे तब भी ये 3 नीचे आ जाएगा, तब भी बात वही रहेगी, एक ही आएगा। और यहां पर 182 का जोड़ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसको अगर डिवाइड भी करेंगे तब भी 9 आएगा, तब भी बात तो सेम ही रहनी है ना, तब भी कोई इसमें चक्कर पड़ने वाला है नहीं। तो आप इसको देखेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको काटा पीटी करके जोड़ेंगे 196 आएगा, फिर इसको करेंगे सेटिंग तब भी आपका 103 आ जाएगा। सबको बात बिल्कुल क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। तो इस क्वेश्चन को बेइंतहा बार करवाया गया है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में इस क्वेश्चन को बेइंतहा बार करवाया गया है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। एक आदमी 5.5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से
और दूसरा आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें कि उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, हमें उसकी दूरी बतानी है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से आप बताएंगे। चलिए ध्यान से इसका आंसर करेंगे भाई सभी। बिल्कुल सही, 132 वाले बिल्कुल सही, सही खेल रहे हो भाई आप, बिल्कुल गजब। ध्यान से देखो आपने कैसे करना था। इन्होंने कहा एक आदमी 5.5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और दूसरा आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। मुझे पता है यार कि एवरेज स्पीड क्या होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। मैंने लिख दिया S1 और S2 क्या है, ये दोनों की स्पीड है। हम क्या करेंगे, दो गुना 20 गुना 30 बटा क्या आएगा 20 प्लस में 30, और ये टोटल कितना समय लेती है, 5.5 घंटे लेती है। तो 5.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 सही 1/2, 11/2 मैं इसको लिखूंगा। ये क्या आ गई, ये स्पीड आ गई। ये क्या हो गया, समय हो गया। स्पीड इंटू टाइम करेंगे, चाल गुना समय करेंगे, क्या आएगा, दूरी आएगी। तो यहां पर कितना आ गया, 11/2 आ गया। 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 6 30 आ गया। 6 दूनी 12, 12 गुना में 11 और मैं कर रहा हूं तो कितना आएगा 132। 132 इज द राइट आंसर। देखो 12 और 11 को मल्टीप्लाई करने का एक रूल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से आप समझना। जब कभी भी 2 डिजिट की संख्याओं को 11 से मल्टीप्लाई करना तो आप क्या करोगे, लास्ट में लास्ट डिजिट को लिखोगे, फर्स्ट में फर्स्ट डिजिट को लिखोगे और बीच में इन दोनों का जोड़ लिखोगे। बस इतना सा काम आपका रहेगा। लास्ट में लास्ट डिजिट को लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट डिजिट को लिखोगे और बीच में इन दोनों डिजिट के जोड़ को लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जिनको अभी भी समझ नहीं आया जल्दी से समझ लो। इसमें क्या कह रहा था कि एवरेज चाल आपको निकालनी पड़ेगी। एवरेज चाल आपने निकाली, कितनी आएगी भैया, एवरेज चाल आएगी 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। हमने ये आपकी इसकी एवरेज चाल आ गई। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो चाल गुना समय कितना हो गया, दूरी आ जाएगी। दूरी मैंने बता दी, ठीक है, दूरी मैंने यहां पर बता दी कि दूरी कितनी थी, 132 थी। सबको क्लियर। यहां पे एवरेज कैसे लग रहा है, क्योंकि आधा भाग वो है आधा भाग वो है। समान दूरी को 2 टुकड़ों में कवर किया जा रहा है। समान दूरी को क्या किया जा रहा है, 2 टुकड़ों में कवर किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे और आप इसका आंसर कर सकते हैं। इतना भी कोई टफ नहीं है। ये देखने में थोड़ा सा विशालकाय लगता है पर है नहीं इसमें कोई दम, ठीक है। आप इसका आंसर कर सकते हैं आराम से, जल्दी से इसका आंसर करेंगे बढ़िया तरीके से। ये रहा, एडवांस मैथ का क्वेश्चन 3D का, देखते ही आप कर सकते हैं। आप इतना सक्षम हैं, आपको ये सब पढ़ाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे, जिनका भी 82 आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, गजब खेल रहे हो भैया आप। जिनका 82 आंसर आ रहा है बहुत अच्छे भाई, सही। देखिए कैसे करना था आपको। घनाभ की ऊंचाई क्या है, यदि विकर्ण 41√3 सेंटीमीटर का घन पिघला दिया जाता है और घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, तो घनाभ की लंबाई क्यूब की भुजा के बराबर और चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है। क्यूब मतलब क्या, यहां पर घन। क्यूब मतलब हिंदी में क्या, घन ही है। अब एक बात मुझे यहां पर बताइए, इन्होंने कहा कि विकर्ण की लंबाई क्या है, 41√3 है, और ये विकर्ण किसका है, घन का है। हमसे पूछी गई है घनाभ की ऊंचाई।
पहले इनके पास एक क्यूब था, एक घन था, उसको इन्होंने पिघलाया और पिघलाकर क्या बना दिया, घना बना दिया, क्यूबाइड बना दिया। उस क्यूबाइड की हमसे हाइट पूछी गई है कि हाइट क्या होगी। उस क्यूबाइड की एक भुजा का क्या कहा गया है, लंबाई किसके बराबर है, घन की भुजा की लंबाई के बराबर है। बस इतनी सी बात इन्होंने कही है। यदि मैं कहूं कि इसका भैया एक विकर्ण की लंबाई क्या है, 41√3 है घन की, और घन का एक विकर्ण होता क्या है, √3 होता है, तो भैया घन की साइड कितनी हो गई, 41 हो गई। घन की साइड कितनी हो गई, 41 हो गई। बात इतनी समझ आ गई। अब घनाभ के ऊपर आते हैं। घनाभ की लंबाई क्या है, घनाभ की जो लंबाई है ना वो घन की भुजा के बराबर है, तो लंबाई हो गई 41। और घनाभ की चौड़ाई मुझे दे रखी है, चौड़ाई कितनी हो गई भैया, घनाभ की चौड़ाई दे रखी है 20.5। बात क्लियर। मुझे इतना पता है कि भैया अगर किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बदला जाता है तो इनका वॉल्यूम बराबर रहता है, इतना मैं जानता हूं। पहली वस्तु का वॉल्यूम क्या होगा, 41 गुना में 41 गुना में 41। क्यों, क्योंकि ये घन है। घन की सभी भुजाओं का क्यूब, एक भुजा का क्यूब उसका क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। और अब घनाभ की बारी करते हैं, क्यूबाइड की। तो क्यूबाइड की अगर बात करता हूं तो मुझे उसकी क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी, नहीं लेंथ तो बराबर है, हाइट निकालनी थी। मुझे उसकी हाइट निकालनी थी, लंबाई और चौड़ाई ये सब मुझे दे रखा था। तो ये कितने पर कटा, 41 पर, और ये कट गया 5 दूनी 10 पर। 41 कट गए सब आपस में, तो हाइट कितनी आ गई, 82 आ गई। 82 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई। देखिए ज्यादा जल्दी मत कीजिए, ध्यान से पूरी बात को समझ लीजिए। कहना क्या चाहता है, जो एक क्यूब होता है, घन होता है, उसकी एक उसका जो डायगोनल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, √3a होती है। तो घन की क्यूब की भुजा का माप कितना हो गया, 41 हो गया। अब मुझे ये बताइए इन्होंने इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूब का वॉल्यूम होगा एक क्यूब, 41 का क्यूब। और हमें यहां पर ये घनाभ में बदला, ये क्यूबाइड में बदला, तो क्यूबाइड की लंबाई है, चौड़ाई है, हाइट मुझे बतानी थी, काटा पीटी करके हाइट बता दी। दोनों वॉल्यूम को बराबर किया, क्यों, क्योंकि उसको पिघलाकर दूसरी वस्तु में बदला गया है। बस इतनी सी कहानी थी इसकी। चलिए आगे देखते हैं और मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। ठीक है, बीच बीच में एक दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, और बाकी आपके जो सरल लेवल भी चल रहा है, सरल इन द सेंस है एग्जाम ओरिएंटेड ही, बट सब चीजें मिक्स करके बनाई गई हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से। ये आपके सामने एक बात मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और जब पावर और पावर आपस में सेम बेस हो और मल्टीप्लाई हो तब वो जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 3 है, तो 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड क्या होगा, 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या 3, ये इतना अलग है। ठीक है, और आगे देखो हमारे पास क्या था, इनटू क्या है, 72 में से 8 गए तो बचेगा क्या, 64 बच जाएगा। भाग किससे करना है, 8 से उसको भाग करना है, तो मैंने कर दिया, तो 8 8 64 हो गया। अब इसको देखो यहां पर क्या आया, 2 की पावर 9 आया। मैं जैसे ही इसको ये तो आ गया 2 की पावर 9। चलो एक स्टेप और आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आया है। और ये 2 की पावर 6 हो गया, मल्टीप्लाई क्या है, 8 है। अब मुझे बताइए जब कभी भी बेस सेम होता है, जब कभी भी बेस सेम होता है और पावर के ऊपर पावर होती है तो, और सॉरी बेस सेम होता है और इनको आपस में भाग किया जाता है तो पावर आपस में माइनस होती है, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ये 3 कैसे आया, 9 में से 6 गया 3 आया। तो अब हमारे पास क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 मल्टीप्लाई आ गए, मतलब 8 8 64 आएगा। 64 इज द राइट आंसर। 64 क्या होगा, 64 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप पूरी बात को समझना। 2 की पावर 9 आई, 2 की पावर 6 आई और यहां पर 8 आया मल्टीप्लाई में।
9 में से 6 गए, कितने बचे? 3 बच गए, 2 की पावर 3 बच गई और मल्टीप्लाई हुआ 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8 है। तो 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 64 आएगा। 64 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? बस आपको इतना ध्यान रखना है, मेरी बात को यहां पर आप नोट भी कर लीजिए। मान लेते हैं आपके पास ये है, या फिर इसको 2 ले लेता हूं, आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। तो ये होगा 2 की पावर 6। अगर आपके पास होता 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, तो ये होता 2 की पावर 5। अगर आपके पास होता 2 की पावर 3 भाग 2 की पावर 2, तो ये बराबर होता 2 की पावर 1 के। इस तरह से होता है ये। 2 की पावर 3 की पावर 2, तो मतलब क्या है? 2 की पावर 6 हो गई। और 2 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 2, ये किसके बराबर है? 2 की पावर 5 के। इस तरह से ये सिस्टम आपका चलता है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आनी चाहिए, किसी को इसमें कोई भी डाउट होना तो नहीं चाहिए। आगे देखते हैं और आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, और आपसे क्या पूछेगा? ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है भाई, बिल्कुल। जल्दी से इसका आंसर बताएं। हम्म 10% और 20% के लगातार छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 1548 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य क्या होगा? यह हमें बताना था। बहुत अच्छे, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत सही, गजब खेल गए भैया आप, बिल्कुल सही। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, ध्यान से आप देखिए। इसमें क्या कह रहा था कि 10% और 20% के लगातार छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 1548 है। तो मतलब क्या है? वस्तु के मार्क प्राइस पर ही तो ये छूट देगा। 10% की छूट देगा तो 90% रह गया, फिर 20% की छूट देगा तो 80% रह गया। और ये किसके बराबर है? ये 1548 के बराबर है। ये आपस में कट गया। अब देखो, क्या ये 9 पर कट जाएगा? हाँ, 9 पर कट रहा है। 9 पर काटते हैं। 9 एकम 9 और आगे कितना बचा? 6। 9 6 के चले जा, 9 7 63 और 9 दूनी 18। फिर ये 8 पर भी कट रहा है। 8 दूनी 16 और 8 नहीं, 8 पर नहीं कट रहा ना, 4 पर कटेगा। 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 4 तिया 12, 43 ही आ गया। और ये कितना आया? 50 यहां आ गया। तो मार्क प्राइस कितना आया? 43 गुना 50 आ गया। जबकि इन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस का आधा है। जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस का आधा है। तो मुझे इसका क्या करना होगा? आधा करना होगा, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 43 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। 4 और 3 7, 5 और 2 7, 7 7 49, 4 आना चाहिए। 4 देखते हैं डिजिटल सम किसका आ रहा है। अभी तक 4 आया सिर्फ इसका। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 5 13, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आप मल्टीप्लाई करते तब भी यही आंसर आता। आप अगर मल्टीप्लाई करते तब भी यही आंसर आता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ काटा पीटी थी इसमें, और कुछ नहीं था। काटा पीटी के अलावा इसमें कुछ नहीं था। आप अगर काटा पीटी जानते हैं तो आप इसको आसानी से कर देते। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, बिल्कुल। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में और हिंदी में ऐसे दिख नहीं पाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लगा रहा हूं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। आप समझ जाओगे हिंदी में भी। जल्दी से देखो। नहीं देख पा रहे हो? लो भाई लो, थोड़ी इसकी चौड़ाई मैंने ज्यादा फैला दिया बेचारे को। अब देखो एडिटर साहब, अंगूठा उठा भाई।
अब ठीक है, अब देखो इसको जल्दी से, अब दिख रहा है, अब देखते हैं। मार्टिन अपने वेतन का 13% नेत्रहीन विकलांगों के लिए संगठन को दे, परसेंट किसको दे, आप इसकी काट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ध्यान से आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी जल्दी से। एसआई और सीआई में से क्वेश्चन इन्होंने काफी पूछे हैं, है ना। एसआई और सीआई में से क्वेश्चन काफी पूछे हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 7200 रुपए की राशि में साधारण ब्याज के तहत 11% पर एनम की दर से निवेश किया, यही ये वो कहना चाहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी हो गई है। यदि 5 साल के बाद की राशि वापिस ले ली गई और कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया है तो शेष राशि ज्ञात करो। मतलब क्या है, हमें आधा हिस्सा तो शेयर बाजार में लगा दिया, हमें बाकी का आधा हिस्सा बताना है कि कितना है। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हमारे पास राशि कितनी थी, 7200 रुपए थी। रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 11%। टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, रेट इंटू टाइम 55% हो गया। दर गुना समय 55% हो गया। एक बात आप मुझे बताइए तो भैया अमाउंट कितना होगा, 155% हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब 100 आ गया नीचे। और मुझे यहां पर क्या करना होगा, इसका आधा करना होगा। क्यों, क्योंकि आधा तो मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया। बस देखो, ये बात मैंने आपको बहुत बार समझा रखी है कि रेट इंटू टाइम, दर गुना समय क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। दर क्या है 11, टाइम क्या है 5 साल, मल्टीप्लाई किया 55%, तो अमाउंट कितना आ गया 155/100। अब आप देखिए 9 का मल्टीपल कौन सा है, जो भी 9 का मल्टीपल होगा वो इसका आंसर, मतलब जिसका डिजिटल सम 9 बन रहा होगा। देखते हैं 15, 6, 6, 6, 12 और एक 13, तो इसका तो 4 है। 9 का बन रहा है भाई साहब, एक तो ये और तो नहीं कोई बन रहा। अगर कोई और बन रहा है तो दिक्कत कर देगा ये ना, और कोई नहीं बन रहा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे ही आप इसको देखते तो आपको समझ आ जाती, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 के 30 3, 5 का 30 3 और ये 930 हुआ। 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 और एक 16 और ये 0 8 5 5 5580। ठीक है, 5580 इज द राइट आंसर। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। बस मोटिवेशन में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर आप मुसीबतों से गुजर रहे हो तो यह समझ लेना कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। अगर आपके जीवन में संघर्ष ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया, उसने पता है वहां पर क्या लिखा, उसने ये लिखा कि सर मैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे फादर आईसीयू में एडमिट हैं, उनकी स्वास्थ्यता कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बीमार, मतलब काफी बीमार चल रहे हैं, पर मैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कैसे करूं। मैंने कहा यार आप उनकी सेवा कीजिए। कह रहा सर मैं उनकी सेवा ही कर रहा हूं, पर जैसे ही उनको होश आया उनका पहला क्वेश्चन ही ये था कि तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है बाबू। तो ये देखिए, ये माता पिता का एक बलिदान है। ये माता पिता, एक पेरेंट्स आपके लिए क्या सोच रखते हैं, बीमार पड़े हुए भी वो क्या सोच रहे हैं, तो उनके सपनों को सच करना है। इतनी मेहनत कर देनी है ना कि एक दिन फकर से नाम लिया जाएगा कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। बस ये मैं आपसे आज चाहता हूं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।